I have यशमा गिल. किसी को भी आज कहेंगे ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान में बेहतर है, वो मेरे लिए वो जज करेगा. मेरी मेंटल हेल्थ बेहतर है यहाँ पे, मेरी इमोशनल हेल्थ बेहतर है यहाँ पे. कितने चार्ज करते हैं वैसे लोग पर पोस्ट पाकिस्तान में? मुझे क्या पता लोग कितने करते हैं. तुम एक नंबर लारे इनको बता दीजिएगा. पाकिस्तान में एक ही तरह के ड्रामे बनते हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं. हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स की आवाम डिफरेंट है और टेलीविजन की आवाम डिफरेंट है. So how do you pick your next travel destination? I mean, आज अगर कोई कहे कि यार 2 दिन है, कहाँ का वीजा मिल सकते हैं और कितने पैसे? मैं वो खींचते हुए ना उसे एक बंदे को आवाज ही मार दूंगी कि साइड पे आओ. वो नहीं हट रहा है, वो नहीं हट रहा है. शो आप यहाँ से कर रहे हैं, बातें आप बाहर की कर रहे हैं. Hello, नमस्कार. This is Sayyid Ali with yet another session of the Alien Show. उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे. और एक थोड़ा सा शिफ्ट है जगह में, और जिस तरह से जिस जगह से मैं ये शो करता हुआ आया हूँ ह्यूस्टन से, जस्ट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ. और जब भी पाकिस्तान आते हैं काफ़ी सारे अच्छे और नए लोग, पुराने लोगों से मुलाकात होती है. पुराने एज इन बड़े नहीं, पुराने एज इन जिनको आप जानते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे नए लोगों से मुलाकात होती है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं. और बड़ी जगहों जब आप उसको उनका नाम सुन लेते हैं तो फिर यू हैव टू हैव सॉर्ट ऑफ अ मीटअप. और जिनसे भी मैं मुलाकात करता हूँ काफ़ी लंबी बातें हो जाती हैं, तो आई ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन द शो. और आज के शो में ऐसी ही एक पर्सनैलिटी है मेरे साथ. शी इज़ यंग, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन. आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव heard और काफ़ी सारे लोगों से सुनने मिला है. जितना भी मैंने जाना है, आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक इन व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ इन द ड्रामा इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. आई हैव यशमा गिल. हेलो एंड वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. इतना आपने ज़बरदस्त जो है मेरा एक वो दिया है आते साथ इंट्रोडक्शन. कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और मैं काफ़ी आता जाता रहता हूँ. इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि काम की चीज़ें ज़रा देखने में नज़र आ रही हैं. और वैसे पाकिस्तान से एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है. Why hate? क्योंकि आप जब भी आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन जो आपको इस दफ़ा अच्छी नज़र आ रही हैं वो अच्छी रहेंगी नहीं जब आप दोबारा आएंगे. बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं. होती हैं मजीद. ये क्या बात है? ये गोरों वाली बात हो गई. ये मतलब वो कौन होते हैं वो जो हाफ देसी हाफ वो पता नहीं कौन से ब्राउन, नहीं यार वो से नहीं, मिक्स ओपिनियन होते हैं मेरे ख्याल से. काफ़ी ज़्यादा जैसे आज आप, मुझे तो लग रहा है हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, एक्सेप्ट के वैसे हाँ डॉलर का रेट ग्रो कर रहे हैं. एक छोटी सी मिसाल है, आज आप किसी सड़क को बना हुआ छोड़ के जाएं, आप 3 महीने बाद आएंगे वो सड़क ही नहीं होगी. वो फिर नहीं बन रही होगी ना वापस. वो हमेशा ही बनती रहती है. उसको वो रिनोवेट कर रहे होते हैं ना. वो हमेशा ही बन रही होती है. बट आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. यशमा के क्या मतलब है? यशमा का मतलब, आई वाज एक्चुअली, आई मीन जब मुझे पता चला कि यशमा विल बी ऑन द शो, मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देख रहा था मेरे पास वाई से कितने नाम है, तो यमुना के अलावा आपके पास कोई नाम ही नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि यशमा पता नहीं किसी और का नाम है भी या नहीं. मैं कभी कभी अपने पेरेंट्स पे डाउट करती हूँ कि उन्होंने एवे ही कोई नाम रख दिया बस उठा के. मतलब है कुछ उनको दिमाग में खुद ही आया होगा, उन्होंने रख दिया होगा. कुछ मुझे कभी कोई और यशमा नहीं मिली. बट जो मेरे घर वालों ने मुझे बताया हुआ है उसके हिसाब से मेरे नाम का मतलब है खुशबूदार फूल. और गिल मेरी कास्ट है. पंजाबियों में एक कास्ट होती है. काफी लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियंस में भी एक कास्ट होती है, बट इट्स अ पंजाबी कास्ट. तो वो क्रिश्चियंस में भी होती है और वो. तो ऐसा था नहीं कि आप कभी क्रिश्चियन थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं था. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. तो जितने लोग बात करते हैं कि बीइंग एन एथियस्ट जो एक सर्टेन टैग है, ठीक है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, बट देयर आर अ सर्टेन कैटेगरी जो अब अमेरिका में भी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे दोस्तों में हैं काफ़ी लोगों का ताल्लुक जो है वो इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है. एंड देयर सर्टेन परसेप्शन जो अब उन्होंने बना लिया है और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. किस बारे में परसेप्शन? देयर इज नो रिलीजन. ओके, एज इन लॉस ऑफ फेथ. देयर इज नो गॉड सॉर्ट ऑफ अ कांसेप्ट जो एक थ्योरी है, उसके बिल्ड अराउंड करते हुए उन लोगों को किस तरह से एक मैसेज या एक क्या उन लोगों के लिए कोई टिप्स हैं? अच्छा, मुझे बस ऐसा लगता है कि हर चीज़ मतलब अगर आप जिस तरह जो एथियस्ट्स होते हैं
थोड़ा बहुत एक ज़माने में मेरा भी इस तरह का एक फेज़ रहा था. तो जो मैंने लर्न किया मैं अपनी पर्सनल लर्निंग से बताऊंगी. वैसे आई थिंक एथिज्म में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. मैं इतनी But you go into that feeling just because you're depressed, you're not doing good in life. I'll come to that. तो मैं इतनी वेल लिटरेट नहीं हुई कौन सी कैटेगरीज हैं, बट मैं सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे जिस वजह से मैं फिर वापस सोचने पे आई कि देयर मस्ट बी एंड देयर डेफिनेटली इज समथिंग अप देयर व्हिच इज रनिंग एवरीथिंग. उसका सिर्फ ये था कि अगर आप साइंटिफिक तरीके से भी चीज़ें देखो तो आप रियलाइज़ करोगे कि हर चीज़ जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है. ठीक है, तो अगर हम इफेक्ट हैं अभी तो कुछ कॉज है जिसकी वजह से हम हैं, राइट? हाँ, एक्शन का रिएक्शन होता है. तो फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अगेन एंड देन यू नो जब मैंने हिस्ट्री और कुरान को मैं साथ लेके चली, बिकॉज आई एम मुसलमान, सो मैं अपने रिलीजन पे ही बात करूंगी. तो जब मैं हिस्ट्री और कुरान को साथ लेके चली तो फिर बहुत सारे ऐसे मेरे मिसकंसेप्शंस थे जो फिर सही हुए. एंड देन यू नो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, बिकॉज यू नो जिस तरह स्कूल में भी आप अगर अपनी बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप डायरेक्टली अगर 10th ग्रेड का एग्जाम देने बैठोगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें. आपके लिए बहुत एक जिस तरह आपका एलियन शो है तो वो कॉन्सेप्ट्स बड़े एलियन होंगे आपके लिए, आपको नहीं समझ में आएंगे, राइट? सिमिलरली अगर आप अपनी हिस्ट्री ही नहीं लेके चलोगे और आप शुरू से अपनी बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तो बहुत सारे आपके ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड रहेंगे, जिनकी वजह से आप जो हो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में तंग होगे और फिर वो जब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर रिजॉल्व नहीं होंगी तो फिर आप बोलोगे ओ यार दिस इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी, सो दिस डजंट एग्जिस्ट, यू नो? सही. तो लेकिन हम उस फेज में जाते क्यों हैं? मतलब वैसे एक जेनेरिक यार, एक तो आई थिंक आपके दीन से दूरी, ठीक है, आपके दीन से दूरी जिसकी वजह से शैतान की एंट्री ज्यादा हो जाती है. बिकॉज आपने अपने इर्द गिर्द वो जो आपका हिसार होता है बिकॉज ऑफ योर बिलीफ, बिकॉज ऑफ यू नो अगर आप नमाजें अपनी पूरी कर रहे होते हो, अगर आप जिक्र की तरफ ज्यादा होते हो तो ऑटोमेटिकली एक आपके इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार होता है दैट डज नॉट लेट शैतान एंटर दैट मच, राइट? बट जब आप उन चीज़ों से थोड़ा सा निकल जाते हो तो फिर जाहिर सी बात है शैतान की एंट्री ज़्यादा हो जाती है. एंड देन दैट इज व्हाट ही वांट्स यू टू बिलीव ना, कि मतलब देयर इज नो गॉड एंड ही वांट्स यू टू बी इन वो डिप्रेशन. बट नॉट एज अ मुस्लिम, आई मीन व्हाट डू यू थिंक? यार मैं तो ऐसा मुस्लिम ही बात करूंगी बिकॉज मेरा तो फेथ बहुत स्ट्रांग है. अगर आप मुझसे शायद 5 साल पहले मिलते, नहीं बल्कि 7 साल पहले मिलते तो मैं डिफरेंट एक कॉन्वर्सेशन कर सकती थी आपके साथ. लेकिन अभी क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं और मैं उस तरफ सोच भी नहीं सक रही जिस तरफ आप मुझे लेके जाना चाह रहे हैं. लेकिन नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आजकल की जनरेशन में, आई मीन द पीपल हु वर बोर्न इन 90s, लेट 80s, इवन 2000, बड़ी यंग. अच्छा, मैंने एक और इंटरव्यू दिया था इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बहुत डिटेल. उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं वही एग्जांपल रिपीट कर दूंगी इन केस जिन्होंने वो नहीं देखा इंटरव्यू वो शायद ये देख के समझ सकें. मैंने एग्जांपल ये दी थी कि जिस तरह आपका फ़ोन होता है, आप अगर उसको कम्प्लीटली चार्ज नहीं करोगे, वो जितना लो बैटरी पे जाता रहता है उतना उसके जो है फंक्शंस वो स्लो होते रहते हैं. फिर आपका वो पता नहीं कोई ब्राइटनिंग मोड है वो ऑफ हो जाता है, नाइट मोड ऑन हो जाता है, बिकॉज आपके अंदर जो पावर है वो कम हो रही होती है, राइट? सिमिलरली विद योर रिलीजन, आप अगर अपना जिक्र कम करोगे, आप नमाजें कम करोगे तो आपका जो फेथ है, आपकी जो सोल है, जिस तरह आपके बॉडी को खाने की जरूरत होती है उस तरह आपकी सोल को भी खाने की जरूरत होती है, ठीक है? जो आपके जिक्र के थ्रू, आपकी नमाज के थ्रू, आपकी इन चीज़ों के थ्रू वो आपकी सोल को चार्ज कर रहा होता है. अगर आप ये चीज़ों के थ्रू अपनी सोल को चार्ज नहीं करोगे तो वो एक्टिवेशन उसकी कम होती रहेगी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही दीन की साइड से हटके वो उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे ना. एंड सो दैट इज व्हेन पीपल गो इनटू दिस फेज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, इफ देयर इज एनी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट. सो आई वुड से कि आप चार्ज करो, ठीक है? आप चार्ज करोगे अपनी सोल को. अगर आप अपनी बॉडी का भी खाना नहीं खाओगे तो आपके बॉडीली फंक्शंस भी जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे ना, आपके अंदर एक कम एनर्जी होगी. सिमिलरली सोल को फीड नहीं करोगे थ्रू राइट जो सराउंडिंग्स होते हैं वो आपको बड़ा डिप्रेस करते हैं ना. योर सक्सेस इन लाइफ, लेट्स से कि मैं वो आपकी तरह बैटरी भी चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, सारे सोल फूड भी ले रहा हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आई एम नॉट डूइंग गुड इन लाइफ. आई मीन देयर इज समथिंग हैपेंड, वेदर इट्स बी बिजनेस वाइज, करियर वाइज, जो भी. सो यू गो इनटू दैट शेल. अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है. वैसे अगर आप मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे देखूंगी कि ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? आपका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हो अपने अराउंड. अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा तो आप ये भी तो देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 आंखें हैं, मैं सांस ले सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मेरे सर पे छत है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास दोस्त है. तो नहीं, तो दैट इज व्हाट लाइफ इज ना. यू हैव टू, आई मीन that is what perception is. You have to look at the good things in life. आप बुरी चीजों your glass is half full, not half empty. हाँ,
आपको अपना फोकस जो है वो अच्छी चीजों पे रखना है. ये तो नाशुक्री वाली बात होगी ना, फिर ये शैतान वाली बात हो गई कि मतलब शैतान wants you to look at the things that you don't have so that you become hopeless, you go into a नाशुक्रा zone and then आप वो वाली चीजें करो. या लाइक अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि मुझसे जैसा कुरान मजीद में ये बात है कि आप जैसी मुझसे तवक्को रखोगे मैं वैसा ही आपके लिए हूँगा. सो जैसी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, जैसा आप अपना परसेप्शन रखोगे, लाइफ आपके लिए वैसी अनफोल्ड होगी. अब आपके पास सर पे छत है, आपके पास खाना है, आपके पास 5 चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास 2 चीजें नहीं है. अब आप इन 2 चीजों पे फिक्सेट हो जाओगे तो आपको यही 2 चीजें नजर आएंगी, आपको ये बाकी सेट की एनर्जी ना बड़ी, जैसे कहते हैं बड़ी वाइब हो गई है. आई एम श्योर सब तस्बीह निकालेंगे थोड़ी देर में. I mean you wanted me to probably go into that side of अच्छा, मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट दोस्त है और जब भी हम बैठते हैं तो ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू जज समवन, यू नो, बेस्ड ऑफ अपने क्वेश्चन से या किसी तरह कि उनके साइकोलॉजिस्ट तो सबसे ज्यादा नॉन जजमेंटल लोग होते हैं. नॉट जजमेंट इन टर्म्स ऑफ कि यार वैसे नहीं कि अगर आप आपको जानता नहीं तो आपको जज नहीं कर रहा, बट इफ यू आर देयर इन हिज सर्कल, एनालाइज करने की कोशिश करता है बेस्ड ऑफ योर आंसर्स. ठीक है, तो एक चीज बड़ी अच्छी मैंने उससे सीखी है, मैं वही सवाल आपसे करता हूं, बड़े जल्दी मुझे इसका जवाब चाहिए एंड आई विल टेल यू व्हाई. जल्दी जवाब चाहिए, सोचने का मौका नहीं दूंगा मैं. ओके, रैपिड फायर. नेम 3 एनिमल्स, कोई भी 3 जानवरों के नाम. टाइगर, कैट एंड डॉग. ओके. आप मेरे सबकॉन्शियस में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, ऐसा मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता. अच्छा, यूजुअली उसकी ये थ्योरी है और जो कि बड़ी एक्यूरेट है उसके हिसाब से. अगेन आई मीन मेरे पास कि वो एनिमल्स की स्पिरिट्स आपको रिप्रेजेंट करती हैं. आप किस तरह से अपनी प्रोजेक्शन देते हैं दुनिया को, इट्स बेसिकली दैट. सो द फर्स्ट वन इज एक्चुअली रोशार, देयर इज अ वर्ड फॉर इट दैट आई एम फॉरगेटिंग, शायद पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत कर रही होंगी. ROSHRACH करके कुछ इसका वर्ड है, इसको वो टेस्ट कहते हैं. वो इंक ब्लॉट भी होते हैं इसके अंदर. हाँ, वो भी होता है. तो बेसिकली द फर्स्ट वन इज कि आप जिस तरह से चाहते हैं कि लोग आपकी एनर्जी प्रोजेक्ट करें या जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं. एंड योर फर्स्ट एनिमल वाज टाइगर. तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप उस तरह से हैं, उसकी गुड और बैड दोनों हरकतें. सेकंड वन इज बेसिकली जो दुनिया आपको एक्चुअल में समझती है. ठीक है, दैट पर्सन यू आर एक्चुअली एज, उनकी नजर में, उनकी नजर में. एंड द थर्ड एनिमल इज बेसिकली जो आप एक्चुअल में होते हैं. That's your true self. I'm a dog. You're loyal. See, now you're getting where I want you to be. Yes. कि आप पर्सपेक्टिव देखा आपका कैसे शिफ्ट हुआ है कि मैंने कहा I'm a dog and you're like you're loyal. तो आपने पॉजिटिविटी देखी. मुझे मैं अपनी जिंदगी में काफी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, लेकिन आप उन लोगों के आसपास होते हैं जो आपसे एनर्जी. अच्छा, मैंने एक और बात सुनी थी जिस पे मैं थोड़ा सा इस बात को भूल गई हूँ, शायद मैं आपसे बात करते हुए उसको रिफ्रेश कर सकूँ. कि मैंने कहीं पे बात सुनी थी कि किसी बड़े फिलोसोफर ने बोला था कि लाइफ इज a canvas, ठीक है, it's an empty canvas. Your thoughts are paint and your actions basically जो उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं. So आपके पास जो जिंदगी है ना वो एक खाली कैनवस है और आपकी थॉट्स जो हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस कलर की हैं और फिर उन थॉट्स को देखिए, थॉट्स पहले आती हैं, एक्शन बाद में होता है. अब अपनी थॉट के ऊपर किस तरह से एक्ट करोगे उससे आपके कैनवस के ऊपर जो है वो ड्राइंग हो रही है. सो आप अपनी लाइफ वैसी बना रहे हो. सो एंड ऑफ द डे यू आर इन, इसका मकसद बेसिकली ये है कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस, योर लाइफ एंड हाउ यू अनफोल्ड इट. लेट्स टॉक अबाउट एक्शंस. मेरे पास एक और इस तरह का एक सवाल मेरे भी ज़हन में आ रहा है. देयर इज अ रेलवे ट्रैक, ठीक है, एंड मेरा इम्तिहान है आज. मैं सो के उठ के आ गई हूं डेड ब्रेन के साथ. एक्शंस की बात करें ना तो एक्चुअली जब आपके पास सही गलत में तो चॉइसेस बहुत अच्छी होती हैं. बिल्कुल आई बिलीव इन दैट. ठीक है, लेकिन आपके पास फ्री हमें और फरिश्तों में फर्क है इसीलिए कि हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास चॉइस होती है. लेकिन आपके पास गलत और बहुत गलत में चॉइसेस नहीं होती. लेट्स जस्ट से टू इविल्स में आप लेस इविल तो चूज कर सकते हो ना. मैं भी आपका एक आप मुझे बताएगा ना आप इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेंगे. ओके, देयर इज अ रेलवे ट्रैक, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और उस ट्रेन की पटरी के सामने 5 लोग लेटे हुए. ठीक है, देयर इज नो ब्रेक इन द ट्रेन, देयर इज नो वे टू स्टॉप देम. ठीक है, अदर देन कि आप उस रेलवे ट्रैक के साइड में खड़ी हुई हैं और वहाँ पे उसका एक लीवर है, ठीक है, जिससे आप वो ट्रेन टर्न कर सकती हैं. और जहाँ पे टर्न होगी वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ. ठीक है, जो ट्रेन जा रही है जिस ट्रैक पे वो है वहाँ 5 लोग हैं जो अगर आपने कुछ नहीं किया तो 5 लोग ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने कुछ किया तो वो एक बंदा ख़त्म हो जाएगा.
ठीक है, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो, मैं वो खींचते हुए ना उस एक बंदे को आवाज ही मार दूंगी कि साइड पे आओ। वो नहीं हट रहा है, वो नहीं हट रहा है। तो मैं मार दूंगी। टॉकिंग अबाउट एक्शंस, व्हाट वुड यू कोशिश तो कर सकती हूँ ना मैं, क्या पता हट आपने जाए। सारी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इधर से आवाज वो मार दूंगी, जो बाकी लेटा हुआ है ना, वो अल्लाह बंदा के बह रहा है। हवाले 5 लोगों को तो वो मैं लेटा बचाने की कोशिश इसीलिए कि करूंगी। वो सुन नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा ये 5 भी नहीं सुन तो रहे फिर मैं ड्राइवर को आवाज मार दूंगी, ट्रेन वाले को, कि यार रुक जाओ। क्या करेंगे? मैंने वो बता लीवर है, दिया खींचेंगे या जाने देंगे? नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन 5 वालों के पास तो जाहिर सी बात है नहीं जाने दूंगी। एक्शन है ना, 5 वालों के पास नहीं जाने देंगे। 5 वालों के अगर इफ इट्स इन माय कंट्रोल तो देखिए आपका एक नेचुरल देखिए- रिफ्लेक्स होता है। ठीक, वैसे मैं बोलने को बोल सकती हूँ कि आई एम गोना लीव इट ऑन गॉड बिकॉज़ यू नो लाइक अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी मौत है, कि उन्होंने हो सकता है ट्रेन क्योंकि जो ट्रेन जा रही है वो तो अपनी स्पीड पे जा रही है, उसका कोई ब्रेक नहीं है। उन 5 लोगों का जो एक डेस्टिनी है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो जिस एक को आप मारेंगे उसकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं। है। ओके, सो आई टेल यू, आई मीन वैसे तो उस टाइम पे मेरे पास इतना तो सब उस एक को सोचने मार का देंगी। उस टाइम पे इतना सब सोचने का मेरे पास वो नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको एज अ टेस्ट देखूं, वैसे अगर मैं इसको जेनेरिकली देखूं तो Generically नहीं, लेट मी एक्सप्लेन ना, लेट मी Okay. एक्सप्लेन। तो ऑफ कोर्स मैं अगर अपने उस फेथ के हिसाब से देखूं तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो सही, हो सकता है सही, कि सही। मैं अगर ट्रेन में वहां पे नहीं होती तो ट्रेन ने इधर की बजाय उधर भी ना जाती, वो बीच में कहीं चले जाती या लास्ट मिनट रुक जाती, या उन लोगों के दिमाग में अल्लाह ताला कुछ ऐसा डाल देता फिलहाल कि वो नहीं उठ के रुक चले रही जाती, है। राइट। सो बट आई एम इन दैट सिचुएशन, सो मेरा नेचुरल रिफ्लेक्स ये होगा कि यार ओ माय गॉड, यू नो लाइक मतलब उधर ज्यादा नुकसान हो रहा है, इधर कम हो रहा है। सो लाइक यू नो मीनवाइल आई एम ट्राइंग टू डू दैट, आई विल क्योंकि आल्सो तुम कुछ ट्राइंग नहीं टू भी डू करोगी तो उन 5 नहीं, की कुछ- जिम्मेदारी तुम पे नहीं है, नहीं। क्योंकि वो तो बट ट्रेन मुझे ट्रैक उस पे है ना। सिचुएशन में खड़ा किया ना अल्लाह हाँ, ताला ने, मुझे उस सिचुएशन में खड़ा किया, कि इसका 5 मतलब को मेरी बचा लो, कोई एक को। मेरा कुछ तो रोल है ना। सही। अगर मतलब एंड तो मुझे एंड एक रिजल्ट उनके हाथ में है, बट इफ आई एम देयर दैट मींस कि मेरा इम्तिहान भी ये है कि मुझे डिसीजन लेना है, यू नो। सो मेरा इम्तिहान सेपरेट हो रहा है, डेस्टिनी एक सेपरेट तो लिखी क्या हुई decision है? तो मैं ये करूंगी कि यार मैं ऑफ कोर्स वो एक की तरफ घुमाऊंगी, और फिर मैं अपनी कोशिश करूंगी कि एक वो भी ना हो जो भी मेरे उस टाइम पे मेरे हाथ में होगा, मैं वो भी करने की कोशिश करूंगी कि उस एक को भी नुकसान ना हो। क्योंकि उस एक की 100% रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि यू पुल्ड दैट लिवर, राइट। उन 5 की तो 100% जिम्मेदार नहीं। अगर देखें, अगर मेरे हाथ में मैं गाड़ी चला रही हूँ, हाँ। सही है, और मैं मतलब आई नो कि इधर 5 लोग मेरी गाड़ी से उड़ सकते हैं और उधर एक इंसान लेकिन मेरी आप गाड़ी से चला ही नहीं रही ना, उड़ ट्रेन तो सकता अपने है। ट्रैक पे जा रही है। लेकिन वो मेरे मुझे आप ये तो सिर्फ पता है खड़ी ना हुई कि हैं। बट आई नो आपको दैट आई पता कैन चला पुल कि दिस एक lever लिवर, लगा हुआ है वहाँ। यू नो आई नो दैट आई कैन पुल दिस लिवर एंड आई कैन सेव दोस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दोस 5 पीपल कैन बी सेव्ड। सो इफ आई डोंट टेक दैट चांस आई विल बी इन अ लॉट मोर गिल्ट देन आई वुड बी इफ आई डोंट पुल दैट लिवर, यू नो। सही, Makes sense. एक्शंस। हाँ, so like yeah, that's me as a person. सही। अच्छा, हम बात करते हैं लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान। यू स्पेंड 3 to 4 years in Melbourne. Australia, How was yeah. that? They were nice. It was a student life. मतलब मज़ा आया, इंडिपेंडेंस जो है वो मैंने एक्सपीरियंस की, खाना बनाना सीखा, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के दोस्त बनाए। तो एक वो जो डाइवर्सिटी होती है ऑफ यू नो नोइंग लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो एक्सपीरियंस की। How was the student life in Melbourne? इट वॉज रियली नाइस। जब मैं गई थी मुझे लोगों ने बहुत डराया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेसिज्म होता है और ऐसे होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन माय 4 years ऑफ यू नो दैट आई वाज इन मेलबर्न फॉर, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। Oh, nice. Yeah, I mean I worked, I studied, I traveled a lot, but ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। Okay, and Yeah. what was the reason to come back? I mean, काफी सारे लोग आज के दौर में। Yeah. So even though my course was on the SOL list, so I did my bachelor's in honors in psychology, and my course was on the SOL list, and I could have gotten my PR if I yeah. stayed there for 6 more months. पहले But- TR होता है, फिर PR, ऐसे कुछ होता है। but because my 3 of my siblings in fact are already a citizen, तो मेरे पास extra points भी थे। Oh, nice. points का होता है ना, तो मुझे हाँ। काफी easily मिल जाती। Actually, points का बड़ा चक्कर होता है। ये एक्चुअली मुझे मेरे इन-लॉज से ही पता चला, क्योंकि मेरी साली भी हाँ, कोई डिफरेंट रीजन्स का भी होता है कि Melbourne, आप yeah. कोई ऐसे रीजन में हो जो इतना ज्यादा Yeah, yeah. डेवलप ना हो, तो उसके भी एक्स्ट्रा वहाँ जाके मदद करें लोगों की, वहाँ जाके काम करें, हाँ, yeah. वहाँ मतलब इकोनॉमी बिल्ड करने में। Yes. बट द रीजन व्हाई आई केम बैक वाज बिकॉज़ मुझे आई डोंट नो, आई वाज लाइक मेरा जो लास्ट ईयर वहाँ पे था, आई वाज रियली डिप्रेस्ड। आई मिस्ड माय फैमिली अ लॉट, आई मिस्ड माय फ्रेंड्स अ लॉट, सो आई एम मोर ऑफ अ कराची पर्सन, पाकिस्तान भी नहीं, कराची पर्सन। Okay. आई कैन नॉट लिव एनीवेयर एल्स देन कराची, सो आई फेल्ट कि मेरी बिलोंगिंगनेस इधर है, यू नो, सब कुछ इधर है। तो तो आप तो बड़ी अच्छी एम्बेसडर हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं।
As in like کہ میں ان کو نہ جانے نہ جانے دو. کیا ریزنز ہیں کیا اگر ریشما سے کوئی پوچھے کہ میں جانا چاہ رہا ہوں آج ملک چھوڑ کے, اٹس ناٹ ڈوئنگ گڈ, اکانومی از ناٹ ڈوئنگ گڈ, ڈالرز اسکائی راکٹنگ, ایکس وائی زی, جاب نہیں مل رہی, یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا. اچھا I function a lot on how I feel about things. So I just didn't feel as good over there as I feel over here. So my energy is a lot better and a lot more aligned in on a personal level, on a professional level? On a personal level. Professionally, I was doing a lot better over there, just by the way. Oh, wow. But it's about quality of life than the quantity of amount that you have in your account, you know. یہ والا اسٹیٹمنٹ کسی کو بھی آج کہیں گے نا کہ کوالٹی آف لائف پاکستان میں بہتر ہے, وہ میرے لیے ہے, میری مینٹل ہیلتھ بہتر ہے یہاں پہ, میری ایموشنل ہیلتھ بہتر ہے یہاں پہ. Is it just because your surroundings are a lot better? Yeah, so اوکے, تو باہر دوستیوں کرنے کی ضرورت ہے, جو بھی باہر جا رہا ہے. مطلب نہیں, میری تھی باہر بھی, لیکن I don't know, I just as I'm saying کہ میرے لیے بس یہ ایک فیلنگ کہ my belongingness was here. Even though I made good friends over there, I did have my siblings over there. تو اگر آج کوئی ینگسٹر چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو کیا میسج دیں گے؟ مت جاؤ. یار وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے, وہ اس کے بیچارے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان واپس کوئی آ رہا ہے, بٹ میں یہ بولوں گی لائک ظاہر سی بات ہے, میں تو کافی پیٹریوٹک بھی ہوں کہ آف کورس لائک اگر آپ نے اتنا کچھ پڑھا لکھا ہے اور اگر آپ سرو بھی کرنا چاہتے ہو کہیں پہ تو اپنی کنٹری میں کر لو, because you know مطلب میک اٹ گرو. ایز ان لائک اف یو ار ڈاکٹر, یو نو آپ ادھر اپنے اس کو پروفیشن کو پرسیو کرو, اگر آپ انجینئر ہو ادھر پرسیو کرو تاکہ ہماری اکانومی. انجینئر کر کیا رہے ہیں, سڑکیں خودی پہ وہ بھی گھوم رہے ہیں, گاڑیاں بنا لیں یار. بہت سارے کام ہوتے ہیں انجینئر کے. صحیح. So I mean there is certain sort of energy or vibe that you get from Pakistan, and it's just Karachi. Yes. And how do you describe Karachi for someone who is not from Karachi? Always awake. Things are easily available. Energy is great. Energy is great in terms of? As in the energy that you feel. Okay. Yeah, that's, and for me, ہر کسی کا وہی ایک اپنا personal وہ ہوتا ہے, but میں ایسے describe کروں گی. صحیح. Even though pollution ہے, traffic ہے, but the energy is great. میری صحیح ہے. صحیح. اچھا, اس والے ٹائم کی بات, پولوشن پھیلانے والے بھی ہم ہی ہیں. مطلب یہ دیکھیں, ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, پولوشن کی پھیلاتے بھی تو ہم ہی ہیں. یہ رولس بھی ہمیں فالو نہیں کرنے. اٹس یو نو لائک قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے یار. سو لائک ہم چینج شروع کریں گے تو چینج ہوگا نا. اب آپ ہیوسٹن جا کے بیٹھ گئے, آپ ادھر آئے نا, شو آپ یہاں سے کر رہے ہیں, باتیں آپ باہر کی کر رہے ہیں. اچھا, جس والے ٹائم میں انڈسٹری میں نہیں تھے, ٹھیک ہے, اس اسٹرگلنگ فیز کو کس طرح ڈسکرائب کرو گے؟ As in when I was struggling to become an actor? یا میں ایک دن میں نے 3 شوٹس بھی کی ہیں. میں نے آئی تھنک میں نے بہت محنت کی ہے. میں تو ایسے بولوں گی اپنے بارے میں کچھ مجھے لگتا ہے, بکاز آئی ریمبر وین, اچھا ہر کسی کا بھی جس طرح آئی ہیو اے فرینڈ, آئی وونٹ نیم ہم, وہ نئے ایکٹنگ میں آئے ہیں. تو ابھی میں ایک پروجیکٹ کری تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ یو نو میں بھی اس میں یہ فلانا کیریکٹر کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بٹ لائک یو ڈو نو دیٹ اٹس ناٹ اے لیڈ کیریکٹر رائٹ. تو ہی سیڈ ہاں لیکن مجھے ابھی لیڈ دینا کس نے. اینڈ آئی واز لائک یار یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف کانفیڈنس ان یور سیلف, دین ہاؤ ول ادرز ہیو دیٹ کائنڈ آف کانفیڈنس ان یو, بیکاز لائک آئی ڈو سی اٹ ان یو, لائک اٹس یور چوائس کہ تمہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن سو یو نو اس کانورزیشن کے پیچھے مجھے ریئلائز ہوا کہ میں جب نئی آئی تھی, مجھے کافی ایکٹرز بولتے تھے کہ دیر آر 2 ways of surviving in this industry, ایک تھرو ایکچوئل ہارڈ ورک اور ایک تھرو اسمارٹ ڈیسیژنس. اور جو لوگ اسمارٹ ڈیسیژنس لیتے ہیں, ایز ان دے یو نو سٹ اینڈ دے ویٹ فار رائٹ اپرچونیٹیز, دے چوز. آپ کے کانٹیکٹس کا نہیں ہوتا کہ آپ کس کو جانتے ہیں انڈسٹری میں؟ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو اس لیے مجھے وہ والا ایریا تو بالکل بھی نہیں پتا, بیکاز میری فیملی میں بھی کوئی ایکٹنگ میں نہیں ہے اور نہ تھا میرے کوئی ایسے دوست بھی نہیں تھے ایز سچ. سو واٹ واز دی فرسٹ اسٹیپ, اگر ابھی کوئی سن رہا ہے اینڈ شی واز لائک اب تو اور پلیٹ فارمز ہوا, اب تو انفلوئنسر ٹرنڈ ایکٹر ہو گئے ہیں کافی سارے. تو میں اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ جو میں نے ریئلائز کیا کہ سو 2 طریقے سے, جس طرح میں نے تو کافی اسٹرگل کیا کہ میرا یہ اپروچ تھا کہ پہلے اچھا ٹھیک ہے, لائک جو بھی اپرچونیٹی مل رہی ہے جسٹ لائک ٹیک اٹ, ایٹ لیسٹ لائک گیٹ ان ٹو دا بزنس اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی یو نو لائک میک یور وے اپ رائٹ. بٹ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دے ویٹ فار اے گڈ بگ اپرچونیٹی, کہ دے وانٹ ٹو اپنے آپ کو, مطلب انہوں نے پہلے اس کا واٹس دیٹ ورڈ, جب آپ کوئی چیز پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہو, ہیلپ می نا, کسی اچھی جگہ اسٹیبلش, مطلب ہاں they want to establish themselves, مطلب ایک اسی ایک اچھے پروجیکٹ سے یا ایک اچھے کیریکٹر, ہاں کسی اس سے رائٹ. اینڈ دین ان کا اسٹرگل کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی ٹو somebody جو پہلے یو نو کسی سائڈ رولز میں آ رہا ہو یا سپورٹنگ میں, یا پھر آپ کو اپنے آپ کو ایک اس کیٹیگری میں ڈالنا, آپ
आप सिर्फ तब डाल सकते हो when you are actually doing good work and a lot of hard work, और आप अपने आप को मनवा रहे होते हो, right? So then I realized talking to this friend of mine कि हाँ, अगर लाइक मैं भी ये चीज़ सोचती कि मैं वेट करके देख सकती थी और मैं अच्छे प्रोजेक्ट से शुरू कर सकती थी, तो शायद मुझे वेट ज़्यादा करना पड़ता लेकिन मेहनत कम करनी पड़ती. और जो भी रिस्क था कि रिस्क ये है ना दूसरे वाले डिसीजन के साथ, द अदर डिसीजन जिसमें यू हैव टू वेट कि क्या पता अपॉर्चुनिटी आए ही ना और आप बैठ के वेट करते रहो. तो अगर नहीं आती यशमा तो तब ये ख्वारी कर लेती तुम जो भी कर रही हो उसका तो होता है, मतलब वो तो ऑप्शन थी ना कि ख्वारी वाली. बट दिस यू कुड हैव लाइक मे बी जस्ट at least tried कि मैं rather than doing that ख्वारी मैं इधर से शुरू हो जाती. So ये दो options होती हैं. अब लोगों पर डिपेंड करता है कि कोई पेशेंट इंसान है जिसके अंदर बड़ा पेशेंस है तो वो वेट करके देख ले for like a good opportunity और अपने आप को शुरू से ही इस तरह से इंट्रोड्यूस करे इंडस्ट्री में कि you know as like a from a big project a good character. अच्छा, जब आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आपको थोड़ा बहुत काम करते हैं तो मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट्स पे ही काम मिलता है ज़्यादातर पाकिस्तान इंडस्ट्री में. I don't know where is this coming from. नहीं it's not coming from अच्छा, anywhere. मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. Okay. देखिए होते कॉन्टैक्ट्स हर इंडस्ट्री में होते हैं ऑफ कोर्स. एक सर्टेन लोग हैं जो एक सर्टेन लोगों के साथ ही काम करते हैं सर्टेन तरह का. आप क्लासेस की बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ ए क्लास से बी क्लास से सी क्लास. नहीं क्लासेस ना भी हों बट एक सर्टेन ग्रुप होता है कि यार अगर आज कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ तो उसके अंदर यशमा होगी या नहीं होगी, ये पहले से डिसाइडेड है. मैंने ऐसे ग्रुप्स के बारे में मुझे नहीं पता है इंडस्ट्री में. मुझे मेरे ख्याल से ऐसे ग्रुप्स हैं लेकिन कैटेगरीज जरूर हैं कि ए लिस्टर एक्टर्स हैं तो वो कहते हैं कि हम ए लिस्टर्स के साथ ही प्रेफर करेंगे, देन बी कैटेगरी है, देन सी कैटेगरी है. ये एबीसी वैसे डिसाइड कौन करता है, खुद ही डिसाइड करता है? यार ये इस तरह से डिसाइड होता है कि ऑफ कोर्स कि अगर कोई एक किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, उसकी ब्रांड एंडोर्समेंट्स इस हिसाब की हैं कि यू नो उसको आप एक कैटेगरी में डाल देते हो, उसको 8 PM का स्लॉट मिल रहा है, उसकी फ़ैन बेस बहुत डिफरेंट है तो वो हमारा ब्रांड है. और उसको महंगे ड्रामे मिलेंगे हाई बजटेड, उसको वो महंगे डिजाइनर पहनेगा, वो महंगे एक्टर्स के साथ काम करेगा, वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा. एंड यू नो फिर मेहनत सब अपनी जगह पूरी कर रहे होते हैं, इक्वल हो रही होती है. बट वही बात है कि यू नो जिस तरह कोई प्रोडक्ट भी होता है, आप किसी प्रोडक्ट को आप किसी अच्छे मॉल में रख देते हो, किसी को आप बेचारे को अजीब से मॉल में रख देते हो. प्रोडक्ट दोनों ने एक ही काम करना है बट बस मॉल का डिफरेंस हो गया है. डू यू सीक सोशल वैलिडेशन? आई मीन किस तरह से जज करते हैं आज के दौर में कि यार कोई बंदा हिट है या नहीं है? Is it just because of the number of followers on your Instagram or is it just because? I think there's a difference between the number of people who follow you and the number of people who like you. Okay. You know, so it's important कि आप पसंद कितने लोगों से किए जा रहे हो बजाय इसके कि कितने लोग आपको जानते हैं just because you have a face value. आपके खुद मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है. यार सोशल किस सेंस में मैटर? सोशल वैलिडेशन कि अगर मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं और किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं क्या वो सोशल वैलिडेशन सीख करता हूँ कि यार आज मैंने कोई पिक्चर अगर अपलोड किया है XYZ तो उस पे क्या रिस्पांस है लोगों का, वो कितने लोगों अगर में. मैं अपने आप को एज अ बिजनेस देखूं क्योंकि आजकल ये हर यंगस्टर के बिकॉज देखिए माय इंस्टाग्राम फॉर मी इज माय बिजनेस प्रोफाइल राइट नाउ. सो हर बिजनेस ग्रो करने का के लिए तो थ्राइव करता है, ठीक है. बट अगर आप मुझे बोलेंगे मुझे फर्क पड़ता है सच यानी मेरा ये मानना है आपके आसपास ऐसे काफी सारे यंगस्टर्स होंगे जिनके मुझसे ज्यादा होंगे बहुत, नहीं जिनके नहीं भी हों. और मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ यार. मेरा पर्सनल, मैं किसी और के बिहाफ पे बात नहीं कर सकती. मैं तो अपने लाइक्स का वो ऑफ किया हुआ है जस्ट बाय द वे, इसीलिए. और मुझसे अभी थोड़े दिन पहले देयर इज दिस पर्सन हु मैनेजेस मी और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अपना वो लाइक्स का ऑफ क्यों किया हुआ है. मैंने कहा बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव दिस इंप्रेशन या मैं किसी और को मैं ये कल्चर प्रमोट नहीं करना चाह रही कि इतने लाइक्स होने चाहिए और इतने कमेंट्स होने चाहिए. तो मैंने कहा पिक्चर डाल देती हूँ, लोग के देख लें, मुझे पिक्चर अच्छी लगी है, किसी और को भी अच्छी लग जाए, बट आई डोंट sit and wait कि कितने likes आएंगे, you know. लेकिन that being said, because it's a business profile for me, you treat it as a business, not. हाँ, और मुझे उधर से कमाना भी है, endorsements भी चाहिए, so of course I have to run it a certain way. मुझे उसको एक तरीके से उसकी एक image रखनी है. कितने चार्ज करते हैं वैसे लोग पर पोस्ट पाकिस्तान में? एक एवरेज में मुझे क्या पता लोग कितने करते हैं. अच्छा तुम एक नंबर, एक जस्ट नंबर लारे इनको बता दीजिएगा. So yeah. But नहीं लोग इसमें इसलिए और भी पूछ रहा हूँ कि हर किसी के डिफरेंट चार्जेस होते हैं यार, और ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना बड़ा ब्रांड होता है वो उतने कम पैसे देता है कि भाई हम बड़ा ब्रांड है, हम आपके प्रोफाइल पे होंगे, यू नो. वो पता नहीं, बट हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है अप्रोच करने का हर किसी को. सही है, क्योंकि इंस्टाग्राम इटसेल्फ इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं वो दे टर्न देमसेल्फ टू सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस पर्सनालिटीज
کہ انسٹاگرام سے ہی پیسے بناتے ہیں. آف کورس نا دیکھیں پہلے ہمارے یہاں جو ہے ابھی بھی خیر یہ کلچر ہے لیکن کہ ہم روڈ پہ جا رہی ہیں گاڑیاں تو ایک بل بورڈ لگا ہوا ہے تو جتنی عوام گزر رہی ہے وہ دیکھے گی, ان کے دماغ میں وہ پروڈکٹ جو ہے رجسٹر ہوگا, پھر کسی کو کریو ہوگی, اس کی کوئی خریدے گا یا یو نو لائک اس طرح سے مارکیٹنگ رائٹ. سو اب جو انسٹاگرام ہے اس کے اوپر آپ کے جتنے فالوورز ہیں وہ پھر آپ مارکیٹ ہی کر رہے ہو نا ان فالوورز کو مل رہے ہیں. ہاں سو اس حساب سے اب آپ کے نمبر آف فالوورز کے حساب سے جو ہے آپ کا ایک اماؤنٹ آپ کو ڈیسائڈ کر کے بتاتے ہیں جو بھی آپ کو برانڈ وہ کر رہا ہے اپروچ کہ اچھا اس کے پاس ملین فالوورز ہیں تو ان میں سے 10% تو دیکھ ہی لیں گے نا ہمارے پروڈکٹ کو, پھر اس میں سے 1% تو خرید ہی لیں گے نا, تو کتنا پروفٹ مارجن ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا اس کے حساب سے آئی تھنک ریٹس ڈیسائڈ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا کمنگ بیک ٹو انڈسٹری اور ڈراماز اور خاص طور پہ پاکستانی ڈراماز, ایسا پرسیپشن ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سنس میں کافی عرصے سے وہاں ریڈیو کرتا ہوں تو کافی سارے لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں ایک ہی طرح کے ڈرامے بنتے ہیں, صرف کریکٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ یعنی ہمارا کانٹینٹ اب بہت زیادہ مجھے ایسے پرسنلی لگ رہا ہے کہ میں اسکرپٹس پڑھ رہی ہوں کہ بہت ڈفرینٹ ہو رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ماسز کو ایک سرٹن ٹائپ کا کانٹینٹ دیکھنا پسند ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نیٹ فلکس کی عوام ڈفرینٹ ہے اور ٹیلی ویژن کی عوام ڈفرینٹ ہے. نیٹ فلکس کی عوام جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ آف انٹیلیجنٹ کانٹینٹ پسند ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے, بٹ جو ہماری عوام ہے ان کو وہی جس کی آپ بات کریں, اور اس کا ریزن بڑا سیڈ ہے کہ کافی ایسی چیزوں کے اوپر ریٹنگ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے جس میں وائلنس ہوتا ہے, جس میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے, جس میں اسپیشلی ہماری جو لڑکی ہے اس کو ایک بہت بیچاری دکھایا ہوتا ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ماسز اس سے ریلیٹ کر پا رہی ہیں. سو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان آور سوسائٹی دیٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ. لیکن کبھی ماسز نے کسی کو ڈفرینٹ سارٹ آف کانٹینٹ سے کیٹر کیا ہے؟ دیٹس ون آف دا بگیسٹ کوسچنس ٹو نا, کہ آپ جن ماسز کی ہم بات کرتے ہیں, اگین کمنگ فرام somebody who doesn't live here and they want to see پاکستانی content on television, جو بھی نیٹ فلکس تو سب جگہ چلتا ہے, لیکن اگر کوئی پاکستانی content اٹھاتا ہے تو اس کو ہر جگہ پہ ہر چینلس پہ ایک ہی طرح کا ویریشن, مطلب ایک ہی طرح نہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے یہاں بختاور آیا ہے وہ اتنا ڈفرینٹ ہے, میں نے کیا تھا پھانس وہ ڈفرینٹ ہے, ابھی ایک نیا چینل لانچ ہو رہا ہے گرین یا سم تھنگ, اس کی اسکرپٹس بہت مزے کی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر ریٹنگ کی بات کر رہے ہو نا تو ریٹنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ڈراموں پہ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ان ڈراموں پہ زیادہ آ جاتی ہے جن کا کانٹینٹ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, مطلب انٹیلیجنٹ یا نیا, بکاز ہم نے وہ تو کر چکے ہیں نا, ایک چیز جو ہو چکی ہے وہ تو بہت ہو چکی ہے, بٹ لیکن انٹیلیجنٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈفرینٹ, یو نو, کچھ تھاٹ فل, کچھ تھاٹ پرووکنگ. تو اس طرح کا کانٹینٹ اس پہ اتنی ریٹنگ نہیں آتی ہے کمپیریٹیولی. اس طرح کے اگر 10 ڈرامے بنیں گے نا جو بن چکے ہیں جس ٹائپ کے آلریڈی, تو اس میں سے 9 پہ ریٹنگ آ جائے گی, بٹ اگر کچھ ڈفرینٹ 4 بنیں گے نا تو شاید کسی ایک آدھے پہ آئے, یو نو, تو کمپیریزن میں. صحیح. اچھا کافی سارے ایکٹرز آج کے دور میں, اور دے آر ٹرننگ دیم سیلز انٹو اسمارٹ بزنس مین ٹو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر ایک سرٹن ایج ہے شو بیس کریئر کی, اور وہ کافی ارلی ڈیز میں کچھ بزنس کرتے ہیں. اینڈ آلسو آئی فیل کہ اف یو اسٹارٹ ڈیپینڈنگ آن دس ایز فار یور بریڈ اینڈ بٹر, تو آپ پھر کوانٹٹی آف ورک اوور کوالٹی آف ورک ہو جائے گا نا. صحیح. تو کچھ پلانز ہیں ریسنٹ ٹائمز میں, کوئی بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ پلانس تو میرے خیال سے ہر ایکٹر کا بیچارے کا ہے, لیکن ہماری روٹین میں بیچارہ اس لیے میں روٹین پہ آ رہی ہوں, اس لیے بیچارے پہ آ رہی ہوں, لیکن ہماری روٹین ایسی ہے کہ پاسبل بڑا, میں تو مطلب سیلوٹ کرنا چاہتی ہوں ان ایکٹرس کو جو اس کے ساتھ کچھ اور مینیج کر رہے ہیں, بیکاز اٹس اے ویری ٹف جاب. صبح 10 سے لے کے رات 10 بجے تک, اس کے لیے بھی 9 بجے اٹھو, 9:30 بجے گاڑی میں بیٹھو, 10 بجے پہنچو, پھر 10:30 بجے پیک اپ ہو پہ گیا, اس کے بعد کون سا بزنس کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں, رات 11 بجے کے بعد کیا کر سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ یس پلان ہے تو انشاءاللہ. کس طرف زیادہ کلوتھنگ لائن؟ یعنی آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان اوپننگ اے سالون, بٹ لیٹس سی. اوکے, اینڈ بیسڈ ان پاکستان اینڈ فار پاکستان. اب بھی تو ادھر سے شروع کروں گی, اتنا میرے پاس نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں کہیں باہر کھول لوں. آپ مجھے اپنا ایلین گرین کارڈ دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں. اچھا, ڈو یو انجوائے ٹریولنگ؟ I do enjoy traveling, yes, when I have the money. Okay. Where was the last time you've been? Last I went to Dubai. Okay. And Dubai to काफी, I'm sure. But last आपने पूछा तो last में वहीं. कोई dream destination कि कहीं जाना है? Yeah, I really wanted to go to London. But did you explore Australia when you were there? Yes, because I was doing marketing with this, and I was working for a university. काफी mainland से जगह ہٹ کے بھی کافی اچھی اچھی جگہ ہیں وہاں پہ. ہاں, بیکاز آئی واز ورکنگ ود دا یونیورسٹی, تو وہ مجھے بہت ٹریول کرواتی تھی. سو آئی تو وینٹ ایوری ویئر, ہیمپٹن پتہ نہیں, اور کوئنز لینڈ پتہ نہیں, ایون دا
heart-shaped island, Hamilton Island, Adelaide, like everywhere within Australia, I think मैं गई भी हूँ. Oh nice. Yeah. So कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है कि हाँ, यार? so I was telling you कि मुझे लंदन जाने का बहुत शौक था और वो पूरा हो गया अब तो. अच्छा. Yeah. I don't know, for me London some sort of थोड़ा overrated लगता है कि जितना मुझे लगा वहाँ जाके ऐसा, मेरे साथ थोड़े एक्सपीरियंसेस भी 2-3 ऐसे हो गए कि मैंने कहा यार ये मैं क्या मतलब, लेकिन हाँ it's nice. But it's hype, it's London. हाँ हाइप है एक लंदन. काफी सारे लोग बात करते हैं. अच्छा जितने भी आई थिंक मुझे और इजिप्ट जाने का बहुत शौक है. आप देखें वो आर्कियोलॉजी में थोड़ा सा मेरा history interest है. just because of history. Yeah, so I wanna go and see. So how do you pick your next travel destination? I mean आज अगर कोई कहे कि यार 2 दिन है. कहाँ का वीजा मिल सकते हैं और कितने पैसे ऐसे ही. What do you pick based और on दोस्त यार? कहाँ जाने के लिए तैयार है मेरे साथ? Because I can't do solo traveling. Oh. बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती. कोई मुझे थोड़े दिन पहले बोल रहा था, मैं किसी चीज़ से बात करी थी कि आई नीड तो अ ब्रेक. ऐसे लोगों के तो बहुत सारे लोग दोस्त बनना चाहते होंगे जो तो मैं अपने खर्चे पे थोड़ी लेके जा रही हूँ. Sorry. But life apart from whenever you travel, I mean when you come back, I mean do you miss certain stuff कि यार ये चीज़ हमारे मुल्क में वैसी होनी चाहिए थी, just to get some ending notes on improvement? अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है after every vacation I need a vacation to recover from that vacation whenever I come back home. Right. But नहीं मैं पता नहीं कि मैं वही बात घूम फिर के आ जाएगी कि मैं कभी कहीं पे और रहना नहीं चाहूँगी, तो मैं कहीं की बट या मे बी शॉपिंग एक होता है मुझे कि यार यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाए, बेहतर हो जाए. हाँ, और उसके अलावा दैट फ्रीडम टू रोम अराउंड द वे वी कैन अब्रॉड. But that I think depends a lot on the mentality and culture and then the legal system that being we as a have girl, here. right? Yeah. Yes. Yeah. सही. लड़कों के लिए भी बेचारों के लिए नहीं है कोई खास सेफ, लेकिन दुनिया ही मेरे ख्याल से इस तरफ एक सिम्स की तरफ जा रही है जिसमें आई थिंक वो एक टर्म है ना आजकल कि यार आप जेंडर फ्लूइड है, ठीक है. सो यू पिक योर ओन स्टफ, यू पिक योर ओन जेंडर, हाउ यू वांट टू फील. अच्छा मैं सिर्फ जेंडर के उस पर बात नहीं कर रही थी, मैं ये भी बात कर रही थी कि चोरियाँ और ये वो मतलब सही. बट हम पाकिस्तान के लिए काफ़ी होपफुल हैं, आई एम श्योर. आप तो ज़्यादा ही हैं. मैं तो अच्छा उन लोगों के लिए जो ये शो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार एक लड़की आई यशमा गिल और उसने 3, 4, 5, 6 सालों में शी मेड हर प्लेस इनटू इंडस्ट्री, जो आज की कोई लड़की देख रही है सिटिंग एट होम, any suggestions for them? Yeah, if you want to be a part of this industry, you have to be super patient, you have to be consistent, very hardworking, you need to not have a social life, you need to not have a proper sleep pattern. But some sort of you need to have a social life in order to network और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है. Networking is different. हर किसी का अपना तरीका होता है. काफ़ी एक्टर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने बड़ा नाम बनाया लेकिन वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते. सही. तो आई थिंक हर किसी के तरीके होते हैं. किसी के लिए नेटवर्किंग काम कर जाती है, किसी के लिए जितनी मेहनत वो नेटवर्किंग में कर रहे होते हैं उतनी वो अगर अपने क्राफ्ट पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यू नो. तो बट मेरी सजेशन ये है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड हार्ड वर्क. These 3 things are the key. And where do you see yourself in next 5-10 years? I mean, what you will be doing? Yeah, I mean, I want to. What are the priorities in life in next 10 years? I want to stay in this field, but as you said कि हर किसी को, and especially as a girl, I think मुझे लगता है कि हमारी थोड़ी compared to guys थोड़ी मज़ीद कम होती है age उसमें you know acting career में, especially heroine के phase में. तो I want to see myself acting, yes, for the rest of my life. लेकिन ये है कि मैं I don't want to have this, I don't want to depend on this for my finances, because then वो ये कि फिर quantity over quality हो जाएगा. So I want to have something else on the side, but ये मैं बस शौक के लिए, to feed my soul, to feed my passion, you know. तो अगले 10 साल में हम मतलब क्या करते हुए देख रहे हो? मैं अगले 10 साल में अपने आप को सिर्फ कंटेंट देखना चाहती हूँ. चाहे मैं कुछ भी करी, मैं कंटेंट हूँ. ओके. सही. उसके अंदर शादी इन्वॉल्वड है या शादी नहीं है? अगर लिखी है नसीब में तो बिल्कुल हो जाएगी. इट्स आई मीन यस, आई एम वेरी प्रो मैरिज, बट व्हेन इट हैज टू हैपन इट विल हैपन. सही. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. और इस तरह बड़ी ऑर्गेनिक रॉ कन्वर्सेशन करने का मौका कम मिलता है, बट आई होप यू एंजॉयड एंड हैड फन. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. All right, thank you so very much. This was the conversation on pretty much everything. We do have some, we do argue, और हमारे बीच में वो disagreement थोड़ा सा factor है. But I think there's a beauty of the conversation to have with someone. But अपना और अपने इर्द गिर्द वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा. उन लोगों का ख्याल रखें. देखते हैं आपकी तरफ प्यार से और चाहते हैं कि आप भी देखें उनकी तरफ उतनी ही ज़्यादा प्यार से. This is Sayyid Ali signing off.
टेक केयर, बाय.